हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आप सबके सहयोग के बिना हमारा चैनल अधूरा है, इसलिए हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग ज़रूर दीजिए। हमारी आज की कहानी रूपेश बना रूपा का भाग 2 है। जिन दोस्तों ने अभी तक कहानी का पहला भाग नहीं पढ़ा है, वह कहानी का पहला भाग भी ज़रूर पढ़ लें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सबने मेरी लिखी कहानी रुपेश ने लहंगा चोली पहना को भरपूर प्यार दिया, जिसके लिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। रुपेश की ज़िंदगी की एक और हंसी सफ़र की कहानी मैं होली के इस शुभ अवसर पर आप सबके सामने लाया हूँ। आप सबको परिवार सहित मेरी तरफ से होली त्योहार की शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब रुपेश की इस कहानी को भी अपना भरपूर प्यार देंगे और इस कहानी के ज़रिए आप सब मुझे अपना समर्थन दीजिए और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे द्वारा लिखी गई हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रुपेश की कहानी के पहले भाग में आप सब ने देखा था कि रुपेश की मामी और उसकी बहन ने रुपेश की क्रॉस ड्रेसिंग में उसकी मदद की और रुपेश को लहंगा चोली पहनाकर रुपेश को रूपा नाम दिया। रुपेश की बहन की शादी हो चुकी थी। रुपेश को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। मामी और बहन का रुपेश की क्रॉस ड्रेसिंग में साथ देने के बाद से रुपेश बहुत खुश रहने लगा था। रुपेश की चाहत अपनी क्रॉस ड्रेसिंग को लेकर ज़्यादा ही बढ़ गई थी। रुपेश अपने क्रॉस ड्रेसिंग पलों को एक बार फिर अपनी बहन और अपनी मामी के साथ जीने के मौके तलाशने लगा था। रुपेश को यह मौका जल्दी ही मिलने वाला था। रुपेश की बहन की शादी के बाद यह पहली होली थी और जैसा कहा जाता है कि नवविवाहित स्त्री शादी के बाद की पहली होली अपने ससुराल में नहीं मनाती, इसलिए रुपेश की बहन होली का त्योहार मनाने के लिए घर आई हुई थी। होली की मस्ती शहर में हर तरफ छा रखी थी। जगह जगह होली के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। रुपेश के घर में कुछ समय पहले ही मांगलिक कार्य हुआ था, इसलिए रुपेश की मां ने घर में महिलाओं के लिए होली मिलन का कार्यक्रम रखा। इस आयोजन के लिए घर में मां तैयारी करवा रही थी। मीठे नमकीन पकवान तैयार किए जा रहे थे। रुपेश और रुपेश की बहन भी मां का काम में हाथ बटा रहे थे। पकवानों के साथ साथ में मां ने कुछ रंग बिरंगे कपड़े और श्रृंगार का सामान भी मंगवा रखा था। पुरुषों के कपड़ों में कुर्ता पैजामा और टोपी थी, तो वहीं महिलाओं के कपड़ों में सुंदर सुंदर घाघरा चोली थी। घाघरा चोली के साथ में उसकी रंग बिरंगी चुनरी थी और घाघरा चोली के साथ में पहनने के लिए हाथों के रंग बिरंगी कंगन, पैरों के लिए घुंघरू वाली पायलियाँ, माथे के लिए बड़ी बिंदी, मांग टीका, कमर का कमरबंद, हाथों के लिए बाजूबंद, गले का सुंदर सा हार था। माँ और रुपेश की बहन रंग बिरंगी श्रृंगार का सामान देखकर बातें
कर रही थी, वहीं पास बैठा रुपेश उन कपड़ों और श्रृंगार के सामान में खुद को महसूस करते हुए खुश हो रहा था। रुपेश का मन यही सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उसके मन में चल रही कल्पना पूरी हो जाए, और रुपेश की यह बात ईश्वर ने सुन ली थी और उसकी इस कामना को पूरा करने का आशीर्वाद रुपेश को दे दिया था। आयोजन के लिए आए कपड़ों में पुरुषों के कपड़े देखकर रुपेश की बहन के मन में उत्सुकता बढ़ रही थी। उसने माँ से कपड़ों के बारे में पूछते हुए कहा कि माँ, क्या महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुष भी आएंगे? माँ ने कहा कि नहीं। माँ ने रुपेश की बहन की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा कि होली के कार्यक्रम में मस्ती के साथ नृत्य किया जाता है, इसलिए पुरुषों के कपड़ों में महिलाएं पुरुष का रूप बनाकर नृत्य करेंगी। रुपेश यह जवाब सुनकर खुश हो गया। बात यहाँ महिलाओं के पुरुष रूप में नृत्य करने की हो रही थी। रुपेश सोचने लगा कि ऐसे ही पुरुषों का कार्यक्रम भी होना चाहिए, जहाँ पुरुष स्त्री का रूप बनाकर नृत्य करें। शायद रुपेश की बहन ने रुपेश की इस खुशी को भांप लिया था। तभी वह माँ से बोली, माँ, अगर हम इस कार्यक्रम में भैया को रूपा दीदी बनाकर शामिल कर लें तो कार्यक्रम की मस्ती में ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बहन ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी। वहीं रुपेश यह बात सुनकर कांप सा गया। माँ भी मुस्कुराकर रुपेश की तरफ देखते हुए बोली, रुपेश, तू इस बारे में क्या कहता है? रुपेश अपनी नज़र नीचे किए बैठा रहा। रुपेश अपने लबों पर हाथ लाने की कोशिश कर रहा था, पर वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। रुपेश का शर्मीला चेहरा उसका जवाब दे रहे थे कि वह यह सब करने के लिए दिल से खुश था। बहन ने भी रुपेश का साथ देते हुए कहा कि माँ, भैया यह कार्यक्रम रूपा दीदी बनकर ज़रूर करेंगे। माँ भी बोली कि उनके घर पर किया गया होली मिलन का यह कार्यक्रम सबसे अलग होगा। अपने रुपेश भैया को रूपा दीदी बनाने की जिम्मेदारी एक बार फिर रुपेश की बहन ने ले ली। होली मिलन का कार्यक्रम में नृत्य होना था, इसलिए बहन ने सबसे पहले रुपेश को नृत्य सिखाने की तैयारी की। रुपेश ने घाघरा चोली में नृत्य करना था, इसलिए सबसे पहले बहन ने रुपेश को घाघरा चोली पहनकर आने को कहा। अपनी बहन के सामने रुपेश पहले भी लहंगा चोली पहन चुका था, इसलिए वह बिना शर्माए घाघरा चोली पहनकर आ गया। घाघरा चोली के साथ साथ रुपेश के पैरों में घुंघरू वाली पायलियाँ भी थी। बहन ने अपना एक दुपट्टा घूंघट बनाकर रुपेश के सिर पर रख दिया और घूंघट से रुपेश का चेहरा हल्का ढक दिया। बहन रुपेश को नृत्य की तैयारी कराने में लग गई और रुपेश भी अपनी बहन को अपना गुरु मानते हुए नृत्य सीखने लगा। कार्यक्रम वाले दिन तक रुपेश ने घाघरा चोली में ओढ़नी का घूंघट मुंह पर डालकर कैसे नृत्य किया जाता है सीख लिया था। महिलाओं का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया था। वहीं रुपेश की बहन अपनी रूपा दीदी का श्रृंगार कर रही थी। रुपेश घाघरा चोली पहनकर अपनी बहन के सामने बैठा हुआ था। रुपेश की बहन रुपेश के होठों को लिपस्टिक से सजा रही थी। रुपेश ने ओढ़नी ओढ़ रखी थी और उसके हाथों की कलाइयों में कुछ चूड़ियाँ और कुछ रंग बिरंगी कंगन थे। रुपेश के पैरों में भारी घुंघरू वाली पायलियाँ थी। रुपेश के कमर पर कमरबंद और बाजुओं पर बाजूबंद था। गले में चमकीला सा सुंदर सा हार था। रुपेश की आंखें काजल से कजरारी हो रखी थी। वहीं उसके माथे पर चमकदार गोल बिंदियाँ थी। रुपेश के कान पर
लटकन वाले झुमके लटके हुए थे जिनको कानों पर अटकाया हुआ था। माँ रुपेश को कार्यक्रम में लेने को आई और रुपेश को इस रूप में देखकर माँ रुपेश के रूप की तारीफ करने लगी। माँ ने रुपेश को इतना सुंदर रूप देने के लिए रुपेश के बहन की भी तारीफ की। माँ ने रुपेश का चेहरा घूंघट से ढक दिया और माँ कार्यक्रम में रुपेश को ले आई। रुपेश एक नई नवेली दुल्हन की तरह का श्रृंगार करके घाघरा चोली में, ओढ़नी में घूंघट निकाले हुए, पैरों के घुंघरू के शोर के साथ कार्यक्रम में आ गया। माँ ने सबको बताया कि आज के कार्यक्रम के लिए इसे खास बुलाया गया है। सब महिलाएं जानने को उत्सुक थी कि यह कौन है। रुपेश ने घाघरा चोली में अपना नृत्य करना शुरू कर दिया। कुछ समय की मेहनत में ही रुपेश नृत्य कला में पारंगत लग रहा था। वजनदार घाघरा में ओढ़नी से मुंह ढककर रुपेश बहुत अच्छा नृत्य कर रहा था। रुपेश के गाने के बोल इस तरह के थे, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। महिलाएं रुपेश के नृत्य का आनंद ले रही थीं। रुपेश के नृत्य करने के बाद सब महिलाओं को लगा था कि नृत्य करने वाली रुपेश की बहन है, पर जब उन्होंने रुपेश की बहन को अलग खड़े देखा तो सब यह जानने के लिए उत्सुक थी कि इतना अच्छा नृत्य करने वाली यह महिला कौन है। सब ने माँ से यह सवाल किया तो माँ ने रुपेश का घूंघट उठाते हुए कहा कि आप सब खुद ही देख लीजिए। रुपेश सब महिलाओं के सामने अपना घाघरा पकड़े हुए खड़ा था। सबके चेहरे पर हैरानी का भाव था। सब कभी रुपेश की तरफ तो कभी माँ की तरफ देख रहे थे। तब माँ बोली कि होली मिलन के कार्यक्रम को अच्छे से मनाने के लिए रुपेश की बहन ने यह सुझाव दिया था, जिसे रुपेश ने पूरा किया है। रुपेश इस घड़ी में चुपचाप सबके सामने खड़ा था। रुपेश को हिम्मत देने के लिए रुपेश की बहन रुपेश के समीप आ गई और रुपेश की बहन ने रुपेश का हाथ पकड़ा और रुपेश को नचाने लगी। समय मस्ती का था और इससे अच्छी मस्ती और क्या हो सकती थी, एक भाई और बहन के साथ में नृत्य करने की। इसके बाद सब महिलाओं ने इसे एक मजाक के रूप में लेते हुए होली के रंगीन धुनों पर नृत्य करते हुए माहौल को रंगीन बना दिया। रुपेश को अपनी यह होली हमेशा एक यादगार होली के रूप में याद रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी पर लाइक और कमेंट कीजिएगा और हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। आपका अपना नयन भास्कर।